गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, बी फार्मा पीसीआई सिलेबस 6 सेमेस्टर का। एंटी माइक्रोबियल ड्रग में बेटा हम लोग एक सेगमेंट हमारा बचा हुआ था जिसका नाम था एंटी हेलमिंथिक ड्रग। तो उसी चैप्टर्स को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंटी हेलमिंथिक ड्रग की अगर बात की जाए बेटा, तो वैसे ड्रग जो हेलमिंथिस जो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू कॉज होने वाले डिजीज इन्फेक्शंस में क्या होते हो, यूज होते हैं। उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंटी हेलमिंथिस ड्रग भी से बोला जाता है, या तो उसे हम एंटी हेलमिंथिस ड्रग भी कह सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा, मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले हमें माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करनी चाहिए जब भी हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग पे हैं। और अगर कोई डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एचएपी पढ़नी चाहिए फार्माकोलॉजी के पहले। तो वैसे ही अगर हमें हेलमिंथिस ड्रग पढ़ने हैं तो ड्रग के पहले हमें इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, या तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरी है फार्माकोलॉजी समझने के लिए, वो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा हेलमिंथिक यानी कि हेलमिंथिक की अगर बात की जाए बेटा, तो इट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली क्या है बेटा, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा और पैरासाइटिक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर या तो ये प्लांटे हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एनिमेलिया हो सकता है। और प्लांटे यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते नहीं है, ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई ये कहां पे अपन इसको कंसीडर करेंगे, एनिमल्स किंगडम में इनको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। चलिए अगर हम हेलमिंथिस की बात करें बेटा, तो हेलमिंथिस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेमाटोड, सेकंड वन इज सेस्टोड एंड थर्ड वन इज ट्रेमाटोड। टोटल 3 टाइप्स के हेलमिंथिस हमें पढ़ना है बेटा। यही हेलमिंथिस हमारी बॉडी में इंफेक्शंस कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंफेक्शन कॉज करते हैं। क्या क्या नाम है बेटा, बहुत ही सिंपल पॉइंट से मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीपेट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कवर कर दूंगा यहाँ पर, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पॉइंट को अपन क्या करें, डिस्कस करना है। तो टाइप ऑफ हेलमिंथिस की बात करें बेटा, तो क्या है, नेमाटोड, सेस्टोड और क्या है बेटा, ट्रेमाटोड्स। ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप अपन डिस्कस करते हैं नेमाटोड्स। अगर नेमाटोड्स की बात की जाए तो इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे राउंड वर्म, वीक वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन एंड फाइलेरिया या फाइलेरियासिस भी इसको बोलते हैं, एरिथाइटियासिस भी इसे बोलते हैं। अगर हम नेमाटोड्स हेलमिंथिस की बात करें तो इसमें फर्दर राउंड वर्म है बेटा, वीक वर्म है, हुक वर्म है, थ्रेड वर्म है, पिन वर्म है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन है और फाइलेरिया है। बेसिकली हम केजी त्रिपाठी के उस पोर्शन को डिस्कस करना है जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है। चलो तो नेमाटोड्स की अगर बात की जाए बेटा, तो राउंड वर्म का जो कॉजेटिव एजेंट है बेटा, जो कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वार्ड्स। क्या है बेटा, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वार्ड्स। वीक वर्म का क्या है बेटा, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया। हुक वर्म का है बेटा, 2 कॉजेटिव एजेंट है, एक तो नेक्टर अमेरिकन्स और सेकंड है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनेल। थ्रेड वर्म का पॉजिटिव एजेंट है बेटा, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्ट्रेकोलेरिस। पिन वर्म का है बेटा, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस का बेटा, एनसाइक्लोस्टोमा कैनिनम। और फाइलेरिया का बेटा, विचेरिया ब्रोंकाफ्टी और विजिलिया मैलाइन। ये तो क्या होगा बेटा, ये आपके क्या हो गए कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर हेलमिंथिस है तो हेलमिंथिस से रिलेटेड हम टाइप्स पे आ गए हैं। और टाइप्स में हमने देखा कि नेमाटोड्स के अंदर में इतने सारे क्या आ रहे हैं बेटा, डिजीज आ रहे हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है। जैसे राउंड वर्म के लिए कौन है बेटा, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वार्ड्स। आया समझ में। वीक वर्म्स के लिए कौन रिस्पांसिबल है बेटा, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरा। तो आप चाहो तो या तो ये भी केवल याद कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इनके कॉजेटिव एजेंट भी याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में कॉजेटिव एजेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वैसे तो मैं फार्माकोलॉजी में आपको क्या बताता हूं, पहले पूरी माइक्रोबायोलॉजी खत्म करता हूं, उसके बाद क्लासिफिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट अप्रोच बताता हूं। लेकिन यहां पर मैं कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं बेटा एंटी हेलमिंथिस ड्रग में। चेंजेस क्या है कि हम इनके साथ ही साथ क्या देखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग देखना स्टार्ट करेंगे कि अगर राउंड वर्म हुई है तो ड्रग ऑफ चॉइस में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होगा, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होगा। अगर हमें वीक वर्म हुई है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। जो हमारे केडी त्रिपाठी बुक में दी गई है, उस बुक में बिल्कुल अच्छे से एक टेबल के फॉर्म में मेंशन किया गया, और यहां से प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्वेश्चंस आने की। इसके बाद हम लोग ड्रग की क्लासिफिकेशन देखेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग रिलेटेड पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग यूज करते हैं बेटा राउंड वर्म में फर्स्ट DOC का मतलब होता है बेटा ड्रग ऑफ
चॉइस, DOC डॉग इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ राउंडवॉर्म इज मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और पायरेंटेन। ये जो ड्रग है बेटा, ये ड्रग जो है ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, यानी अगर राउंडवॉर्म हुई है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या प्रीफर करता है, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल या तो पायरेंटेन ड्रग को क्या करता है, वो प्रीफर करता है। अगर हम हुकवर्म की बात करें बेटा, तो यहाँ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगा, मेबेंडाजोल। अगर हम हुकवर्म में नेक्टर अमेरिकैनस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अल्बेंडाजोल। मेबेंडाजोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग मैंने यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं किया। सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप ड्रग की क्लासिफिकेशन में आपको याद करवाऊंगा, तो उस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग यहाँ पर है वो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, इसके अलावा जो वहां पर क्लासिफिकेशन में ड्रग होगा वो सभी के सभी सेकंड चॉइस ड्रग होंगे। सेकंड चॉइस ड्रग से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है बेटा, फर्स्ट चॉइस ड्रग से पूछा जाता है। तो फर्स्ट चॉइस ड्रग हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही बेटा अगर हम एनसाइक्लोस्टोमा डिप्लोनोल की बात करें तो मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल के साथ-साथ एक और ड्रग ऐड होगा, पायरेंटेल ड्रग याद होगा, ऐड हो जाएगा वहां पर। वैसे ही थ्रेड वर्म है बेटा, एवरमेक्टिन, एवरमेक्टिन जो है वो फर्स्ट चॉइस ड्रग है। वैसे ही पिनवर्म के केस में अल्बेंडाजोल है, क्यूटेनियस के केस में अल्बेंडाजोल है, और फाइलेरियसिस के केस में डाइमिथाइल कार्बामेजिपाइन और आइवरमेक्टिन यहाँ पर क्या है बेटा, ड्रग यूज होते हैं। तो ये पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में आपको सिंपल ट्रिक से याद करवाता हूं, जैसा कि देखिए राउंडवॉर्म में कौन सा चॉइस ऑफ ड्रग है बेटा, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल। कैसे याद करेंगे, तो राउंड से क्या निकालेंगे बेटा, राउंड से क्या निकालेंगे, राउंड क्या आई भाई, तो राउंड मैप बन करके आई। क्या बन करके आई, मैप मतलब नक्शा होता है क्या, राउंड क्या बन के आया, मैप बन कर आया। तो राउंड के केस में क्या यूज करेंगे, मैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मैप, यानी मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और पायरेंटेल। याद हो जाएगा ड्रग आपको, है ना, ये ड्रग आपको याद हो जाएगा। छोटी सी निमोनिक से याद रखें कि राउंड के केस में हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं ड्रग की क्लासिफिकेशन याद नहीं करवा रहा हूं, ड्रग की क्लासिफिकेशन अलग ट्रिक से मैं बताऊंगा बेटा आपको, है ना, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट में हमने क्या याद किया बेटा, तो राउंड क्या है भाई, मैप है, तो मैप से हो जाएगा मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटेल। याद रखेंगे ये ड्रग की क्लासिफिकेशन नहीं है, केवल चॉइस ऑफ ड्रग है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले ही। चाहो तो आप इसको, इसके जो एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स हैं इनको याद कैसे करेंगे, तो राउंड यानी कि लंबा। वैसे राउंड मतलब क्या होता है बेटा, गोलाकार होता है क्या, लेकिन यहाँ पर क्या याद रखेंगे, राउंड मतलब लंबा, लंबा से क्या हो जाएगा, लैम्ब्रिकॉइड्स। तो छोटे छोटे निमोनिक्स क्या, अगर पॉजिटिव एजेंट भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर स्पीसीज भी अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग याद रखना, ड्रग आपको याद रखना है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग याद रखना। तभी मैंने आपको याद करवा दिया कि अगर पॉजिटिव एजेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो राउंडवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट क्या बेटा, एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स। कैसे याद करेंगे, राउंड यानी कि लंबा, कर लोगे। चलिए वीपवर्म में बेटा मेबेंडाजोल, वीप से निकालेंगे बेटा व्हिसिल। क्या निकालेंगे, व्हिसिल। जो लोग बजाते हैं, आप साउंड एक आता है बेटा, जो लोग व्हिसिल बजाते हैं माउथ के थ्रू, तो व्हिसिल कौन बजा रहे थे, तो व्हिसिल बजा रहे थे मुंबई के लोग। कौन बजा रहे थे, मुंबई के लोग, या तो व्हिसिल बजाने में माहिर होते हैं मुंबई के लोग। तो व्हिसिल से हो जाएगा बेटा वीपवर्म, व्हिसिल से क्या हो जाएगा, वीपवर्म। और कौन बजा रहा था, मुंबई से हो जाएगा मेबेंडाजोल। याद हो जाएगा, यानी कि व्हिसिल यानी कि वीपवर्म में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगा बेटा, मेबेंडाजोल होगा। याद कर लोगे। कैसे याद करेंगे, तो व्हिसिल बजाने के लिए ट्राई करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ट्राई हो जाएगा ट्राइकोरिस, ट्राइकोरिया करके, ऐसे करके भी आप इसके पॉजिटिव एजेंट भी याद कर सकते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूं पॉजिटिव एजेंट सेकेंडरी है, फर्स्ट हमें फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग याद रखना है। थर्ड आते हैं हुकवर्म। हुकवर्म में दो पॉजिटिव एजेंट है बेटा, एक है नेक्टर अमेरिकनस और एक है एसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनम। कैसे याद करेंगे, तो हुक का मतलब समझते हो, घर में कपड़े वगैरह टांगने के लिए हुक लगाई जाती है, तो उसी हुक की अपन बात कर रहे हैं। तो हुक बनाती है एक अमेरिकन कंपनी। हुक कौन बनाती है, एक कंपनी है अमेरिका की, तो हुक बनाती है अमेरिकन कंपनी, जिसको ऑल मैन यूज करते हैं, जिसको ऑल मैन क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे याद करेंगे, तो हुक बनाती है एक अमेरिकन कंपनी, तो इससे याद हो जाएगा हुक बनाती है अमेरिकन, यानी अमेरिकन
अमेरिकेनस की बात हो रही है, स्पीसीज कौन सा है, अमेरिकेनस है। तो हुक बनाती है एक अमेरिकन कंपनी जिसको ऑलमैन, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। ड्रग आपको अल्बेंडा मेबेंडा सबसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में देखने को मिलेगा। तो ऑलमैन यूज करते हैं और वही मैन दूसरे लोग को बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि ड्यूड, ड्यूड का मतलब दोस्त, सगा संबंधी बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यूड बहुत ही प्यारा है, तुम भी यूज कर। देखो ये दोनों ड्रग तो है ही, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। तो कैसे याद करेंगे, तो हुक बनाती है एक अमेरिकन कंपनी जिसको ऑल मैन यूज करते हैं और वही मैन अपने ड्यूड को बोलते हैं कि तुम भी यूज करो, बहुत ही प्यारा है। तो तुम भी यूज करने का मतलब अल्बेंडा मेबेंडा तो होगा ही, साथ ही साथ प्यारा से हो जाएगा पायरेंटिन। प्यारा से क्या हो जाएगा बेटा, तो पायरेंटिन यहाँ पे ड्रग आ जाएगा प्यारा से। तो याद कर लोगे, कैसे याद करोगे भाई, तो हुक बनाती है एक अमेरिकन कंपनी जिसको ऑल मैन यूज करते हैं, यानी अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, और अपने ड्यूड यानी कि जो यहाँ पर ड्यूडेनल है बेटा स्पीसीज, तो ड्यूड को बोलते हैं कि तुम भी यूज करो क्योंकि ये बहुत प्यारा है। प्यारा से हो जाएगा पायरेंटल, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ड्रग ऐड हो जाता है। कर लोगे यार, इजीली आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा बस यहाँ पर फोकस करना है। नेक्स्ट वन इज थ्रेड, थ्रेड ईव करके याद करेंगे बेटा। कैसे याद करेंगे, थ्रेड ईव। जैसे अपन म्यूजिक ईव वगैरह अपन लॉन्च करते हैं कि भाई इवनिंग में आज प्रोग्राम है तो इवनिंग को ईव अपन बोलते हैं, तो वैसे ही थ्रेड ईव करेंगे। ईव्स हो जाएगा आइवरमेक्टिन। कैसे याद करेंगे, तो थ्रेड ईव, थ्रेड मतलब धागा होता है लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है अलग से। तो थ्रेड ईव का हो जाएगा, थ्रेड ईव से हो जाएगा आइवरमेक्टिन। क्या हो जाएगा बेटा, आइवरमेक्टिन। तो ये भी याद हो जाएगा। चलिए चाहोगे तो ऐसे भी याद करोगे। थ्रेड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्गिलॉइड्स, स्टेरोकोएनालिस याद हो जाएगा। स्पीसीज भी मैं आपको याद कराते जा रहा हूं, उनके पॉजिटिव एजेंट जो साइंटिफिक नेम है वो भी मैं आपको याद कराते जा रहा हूं, और ड्रग भी याद कराते जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव एजेंट से आता है तो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आता है तो भी सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर फार्माकोलॉजी से आएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो थ्रेड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है। एक एक वर्ड वहां पे आपको क्या करा जाएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पीन वर्ब। पीन किए किसमें, आलमंड में। अपन कैसे याद करेंगे, पीन कहां पर किए, आलमंड। पीन करना समझ रहे हो, पिंच करना। तो पीन कहां पर किए, आलमंड में। बच्चे लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं घर पे, तो कैसे याद करेंगे बेटा, तो पीन किए कहां पर भाई, आलमंड में। कहां पर किए, आलमंड। और आलमंड से क्या हो जाएगा बेटा, अल्बेंडाजोल। यहाँ पर एक ही ड्रग है, पीन कहां पर किए, आलमंड में किए। चलो नेक्स्ट बेटा क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंट। क्यूटेनियस से क्या निकालेंगे बेटा, क्यूट। क्यूट क्या दिखता है, आलमंड। यहाँ पर फिर से आलमंड हो जाएगा। क्यूट क्या दिखता है बेटा, आलमंड। पहला तो यहाँ पर एक ड्रग है, पीन किए कहां पर, पीन कहां पे किए, आलमंड में, अल्बेंडाजोल पीन वर्ब में हो जाएगा। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, ये भी एक क्या है बेटा, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जिसका एनसाइक्लोस्टोमा कैनिडम है। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे कि क्यूट कौन है भाई, एलमंड। क्यूट कौन दिखता है, एलमंड। एलमंड बहुत क्यूट दिखता है, या तो नहीं भी दिखता है तो भी हम ट्रिक से क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो क्यूट क्या है भाई, एलमंड, तो अल्बेंडाजोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइलेरिया। फाइलेरिया में दो है बेटा, ब्यूचेरिया बेंथोक्टिव और ब्यूजिया मेलाई। दोनों में ड्रग सेम यूज होते हैं, डाई इथाइल कार्बामेजिन और आइवरमेक्टिन। यही ड्रग क्या होते हैं, यूज करते हैं। डाई इथाइल कार्बामेजिन को DEC भी बोला जाता है शॉर्ट में। क्या बोला जाता है बेटा, DEC। और आइवरमेक्टिन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे भाई, ईव वाला वर्ड यूज कर रहे थे, इवनिंग वाला वर्ड यूज कर रहे थे। कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, ईव वर्ड यूज कर रहे थे। तो फाइलेरिया में डॉक्टर ने क्या बोला कि दिसंबर के इवनिंग में, मतलब दिसंबर मंथ के इवनिंग में आप क्या खाओ, आलमंड खाओ। क्या खाओ, आलमंड। जब आप इसके क्लासिफिकेशन पे जाओगे फाइलेरियासिस वाले ड्रग में, तो वहां पर सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग में आलमंड भी रहेगा। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में दो ही है, डाइइथाइल कार्बामेजिन और आइवरमेक्टिन ही है। दो ही ड्रग है जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में है, लेकिन सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग में वहां पर एलमंड भी है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड चॉइस का कोई तो एग्जांपल दिया नहीं, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो सेकंड चॉइस से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई ट्रिक हमने क्या बनाया कि फाइलेरिया, जब अगर किसी को फाइलेरिया हो तो डॉक्टर ने क्या बोला कि दिसंबर मंथ में, तो दिसंबर से क्या हो जाएगा, डाइइथाइल कार्बामेजिन। दिसंबर मंथ के इवनिंग में आइवरमेक्टिन, सेकंड ड्रग क्या खाओ, आलमंड, यानी कि एल्बेंडाजोल। तो इस तरीके से ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको एक बताया बेटा नेमेटोड, अभी हमें सेस्टोड और ट्रीमेटोड्स दोनों पढ़ने अभी बाकी हैं। तो नेमेटोड मैंने क्या बताया कि हेलमिंथेस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसी सेगमेंट को हम क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं फार्मास्पेरेंट भोपाल में। लेकिन तब भी ये बहुत ही जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं आपके सामने ला करके रख दिया बेटा, कि अगर हम हेलमिंथेस की बात करें तो इट
is multicellular eukaryotic parasitic infecting organism. It is categorized into three categories: nematodes, cestodes and trematodes. Nematodes के अंदर में हमने राउंड वर्म, बीप वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, क्यूटेनियस फिलारिएसिस, ये हमने कुछ क्या देख लिया बेटा, इन्फेक्शियस यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट देख लिए, उनके साइंटिफिक नेम भी देख लिए बेटा कि उनके साइंटिफिक नेम क्या होंगे, और उसके बाद ड्रग चॉइस भी हम लोग देख लिए कि ड्रग ऑफ चॉइस, जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो क्या होगा। अभी क्लासिफिकेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट था बेटा और ड्रग ऑफ चॉइस था, इसलिए मैंने इस सेक्शन को आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग कहां पर आते हैं बेटा, सेस्टोड में आते हैं। कहां पर आते हैं, सेस्टोड को, और सेस्टोड को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से सेस्टोड को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बेटा नेमाटोड्स कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड जो है सेस्टोड है। तो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ था, वही को मैंने यहाँ पे लेकर के आ गया सेस्टोड, और सेस्टोड को भी उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे बेटा जिस सीक्वेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेमाटोड्स की स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं भाई कि इसमें कौन कौन से ऐसे हैं इन्फेक्शियस। तो यहाँ पर है बीप टेपवर्म, पॉर्क टेपवर्म, डॉर्क टेपवर्म, न्यूरोसिस्टिस और हाइड्रेटिव डिजीज। ये सारे के सारे क्या है बेटा, यहाँ पर आपको सब डिविजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिनके पैथोजेनिक जो एजेंट है बेटा पॉजिटिव एजेंट है, साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया गया है। तो बीप टेपवर्म का क्या बेटा, टीनिया सैगिनेटा, पॉर्क टेपवर्म का क्या बेटा, टीनिया सोलियम, ड्वार्फ टेपवर्म का क्या बेटा, हाइमेनोलेपेसिस नैना, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस का क्या बेटा, टीनिया सोलियम, और हाइड्रेटिव डिजीज का क्या बेटा, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस एंड इकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस है। तो ये तो कुछ साइंटिफिक नेम है जो मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है कि बीप वर्म में कौन सा एजेंट है, तो टीनिया सैगिनेटा है। और फार्माकोलॉजी में ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल देख रहे थे। हम लोग अभी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बाद देखेंगे बेटा, लेकिन अभी फिलहाल ड्रग ऑफ चॉइस बता रहा था, वो भी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग मैंने आपको बताया कि कैसे याद करेंगे, तो जो भी मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा उसमें जो ड्रग फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में, उसके बाद जो भी उसमें रहेगा वो सभी के सभी सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग हो जाएंगे। तो वहां पर बेसिकली क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से आएगा बेटा, या तो आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग से पूछने को मिलेगा, या तो आपको पॉजिटिव एजेंट से आएगा। तो बीप टेपवर्म का है बेटा टीनिया सैगिनेटा, और यहाँ पर ड्रग है प्राजिक्वेंटल। अब देखो बीफ, पॉर्क एंड ड्वार्फ तीनों में कौन सा ड्रग यूज हो रहा है, प्राजिक्वेंटल ड्रग यूज हो रहा है, जबकि न्यूरोसिस्टिक में एल्बेंडाजोल और हाइड्रेटिव डिजीज में भी क्या यूज हो रहा है, एल्बेंडाजोल ड्रग यूज हो रहा है। अब सुना, ये जो पॉर्क टेपवर्म है बेटा टीनिया सोलियम, यही क्या कॉज करता है, न्यूरोसिस्टिकोसिस। देखो यहाँ पर भी टीनिया सोलियम है, लेकिन कब हो जाता है, जब ये सिस्टोकोरिस जो यहाँ पर इन्फेक्शन है बेटा, अगर ये ब्रेन तक चला जाए और ब्रेन में नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में इसी जो इन्फेक्शन हुई थी बेटा, जो हमारा सिस्टिक सेरोसिस होता है, उसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्रग अलग अलग है। अगर हम नॉर्मल अगर हम पॉर्क टेपवर्म की बात करें तो वहां पर कौन सा ड्रग है, प्राजिक्वेंटल ड्रग यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम न्यूरोसिस्टिक सेरोसिस के केस में आएंगे तो वहां पे हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, एल्बेंडाजोल हो जाएगा। तो इसको याद कर लेते हैं, छोटे छोटे निमोनिक से मैं आपको याद कराता हूं, कैसे याद करेंगे। तो ड्वार्फ पॉर्क के बीफ का, ड्वार्फ मतलब छोटा, ड्वार्फ मतलब क्या होता है बेटा, बौना होता है। तो ड्वार्फ पॉर्क के बीफ का जो प्राइस होता है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा होता है। प्राइस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमें नहीं पता क्या होता नहीं होता, लेकिन हमें छोटी सी निमोनिक्स बनाए हैं जिससे आपको ये चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कैसे याद करेंगे, तो ड्वार्फ पॉर्क के बीफ का प्राइस हाई होता है। प्राइस से क्या हो जाएगा बेटा, प्राजिक्वेंटल। यानी कि इन तीनों में, चाहे ड्वार्फ टेपवर्म हो, पॉर्क टेपवर्म और बीफ टेपवर्म हो, इन तीनों में जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होगा बेटा, वो कौन सा हो जाएगा, प्राजिक्वेंटल हो जाएगा। याद कर लोगे, तो कैसे याद करेंगे, तो ड्वार्फ पॉर्क का बीफ क्या होता है, उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है, कॉस्टली होती, कर लोगे याद। अब आते हैं सेकंड वाला पोर्शन की, सर ये बीच वाले पोर्शन को कैसे याद करेंगे, ये भी मैं आपको याद करवाता हूं। कैसे याद करेंगे बेटा, तो बीफ कौन लाई, संगीता। बीफ मार्केट से खरीद कर कौन लाई, संगीता। याद हो जाएगा, टीनिया सैगिनेटा कंप्लीट। एक वर्ड भी अगर हमें याद है तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉर्क कौन लेकर के आई थी, अच्छा बीफ कौन लेकर के आई थी, संगीता। पॉर्क के कौन लेकर के आई थी, सोनाली। पॉर्क कौन लेकर के आई थी बेटा, सोनाली। तो कैसे याद करेंगे, बीफ लाई संगीता ने सैगिनेटा, पॉर्क कौन लाई, सोनाली यानी सोडियम। और ड्वार्फ होने की कहानी कौन बताए थे, नाना जी ने।
किसने बताए थे? नाना जी ने, कि ड्वार्फ पॉट के बीफ बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ड्वार्फ कौन बताए थे? नाना जी ने। तो यहाँ से हो जाएगा नीना, करके याद कर लोगे। अब आते हैं बेटा न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस। मैंने बताया था कि इसका भी पॉजिटिव एजेंट सोडियम ही है, लेकिन ये ब्रेन में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर न्यूरोबर्न यूज किया जाता है। तो सिस्टिक सिरोसिस जो है ये कौन कॉज करता है? पॉट टेपवर्म, यानी कि टीनिया सोडियम क्या कॉज करता है? सिस्टिक सिरोसिस। लेकिन यही सिस्टिक सिरोसिस कहां पे चला जाए? ब्रेन में चला जाए। तो एक नए वर्ड से इसको यूज करते हैं, बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस। और यहाँ पर ड्रग क्या यूज होगा? एल्बेंडाजोल। तो क्या हुआ बेटा कि न्यूरो डिसऑर्डर होने पर, मतलब कैसे याद करेंगे? ड्वार्फ पॉट के बीफ का प्राइस हाई होता है। तो ड्वार्फ बीफ किसने बनाई? संगीता ने। पॉट कौन लाई? सोनाली ने। ड्वार्फ के बारे में कौन बताया? नाना ने। और जैसे ही खाए तो हमें क्या हो गया? न्यूरो डिसऑर्डर। जैसे ही बीफ को खाया तो क्या हो गया बेटा? न्यूरो डिसऑर्डर। क्या हुआ? न्यूरो डिसऑर्डर। तो न्यूरो डिसऑर्डर हो जाएगा न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस। न्यूरो डिसऑर्डर हुआ तो डॉक्टर ने क्या बोला? तो फिर से एलमंड, एल्बेंडाजोल को हम लोग क्या बोल रहे थे? एलमंड। तो डॉक्टर ने क्या बोला? न्यूरो डिसऑर्डर में डॉक्टर बोला कि एलमंड खाओ। क्या खाओ? एलमंड खाओ। और सेकंड है बेटा हाइडेटिक। तो हाइडेटिक से निकालेंगे हाइड। हाइड मतलब छिपाना। हाइड करके लोग रखते हैं क्या चीज को? एलमंड में। घरों में एलमंड को क्या किया जाता है? हाइड करके रखा जाता है। वैसे रखा नहीं जाता, लेकिन हम याद करेंगे कि इसको हाइड करके रखा जाता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है। तो कैसे याद करेंगे? हाइड यानी कि हाइडेटिक डिजीज, हाइड करके रखा जाता है घरों में क्या चीज को? एलमंड को, एल्बेंडाजोल। न्यूरो डिजीज हुई तो डॉक्टर ने क्या बोला? एलमंड खाओ, एल्बेंडाजोल। ड्वार्फ पॉट का बीफ क्या होता है? प्राइस उसकी बहुत हाई होती है, प्राजिक्वेंटल। तो ड्रग मैंने आपको सेकंड वाला भी याद करवा दिया, सेस्टोडेट्स भी याद करवा दिया। और जब आप इस ट्रिक से ड्रग को याद कर लोगे तो जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपको ड्रग क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है बेटा आपको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हमारा जो लास्ट सेगमेंट है बेटा वो क्या है? ट्रीमेटोड्स। ट्रीमेटोड्स को हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। उससे रिलेटेड फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। हमने दो कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या बेटा? ट्रीमेटोड्स, जिसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स भी बोला जाता है। ट्रीमेटोड्स की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पर क्या क्या है? लीवर फ्लक्स, लंग्स फ्लक्स और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लक्स। वैसे केटी त्रिपाठी का जो टेबल दिया गया उसमें तो इसको कवर नहीं किया गया है, लेकिन तब भी हम इसको क्या करेंगे बेटा? याद करेंगे। और याद करने में सिंपल सा 1 मिनट हमें लगने वाला है। तो कैसे याद करेंगे बेटा? तो ट्रीमेटोड्स की अगर बात की जाए तो लीवर फ्लक्स हो, लंग्स फ्लक्स हो या तो लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लक्स हो, तीनों में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस में क्या यूज होगा? प्राजिक्वेंटल। कौन सा ड्रग यूज होंगे? प्राजिक्वेंटल। प्राजिक्वेंटल तो हमें वहां पर भी यूज हो रहा था जहां पर हम पॉर्क बीफ यूज कर रहे थे, ड्वार्फ टेपवर्म यूज कर रहे थे, उसमें भी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हमारा क्या था बेटा? प्राजिक्वेंटल था। और यहाँ पर लीवर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लक्स में भी हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे? तो प्राजिक्वेंटल ड्रग ही यूज करेंगे। कैसे याद करेंगे भाई? तो याद उसी तरीके से करेंगे बेटा। प्राजिक्वेंटल को हमने क्या बताया था? प्राइस। कैसे याद करेंगे? तो लार्ज इंटेस्टाइन का, लंग्स का और लीवर का प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसे याद करेंगे? कि लार्ज इंटेस्टाइन का, लंग्स का और लीवर का क्या होता है? प्राइस ज्यादा होता है। यानी इन तीनों के फ्लक्स के केस में भी हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे? प्राजिक्वेंटल ड्रग यूज करेंगे। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? हेलमेंथिस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिए, और जो इंफॉर्मेशन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी कि इनके साइंटिफिक अप्रोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, इनके ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग जो था बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारा था, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन सेगमेंट को हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। इनके क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने इनके ड्रग ऑफ चॉइस को क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है बेटा वो कहां पर अपन मूव करते हैं? तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा हो जाएगा ड्रग की क्लासिफिकेशन पे, यानी एंटी हेलमेंथिक ड्रग पे आएंगे। और ड्रग क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद हम क्या देखेंगे बेटा? ड्रग रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर को क्या करेंगे? बाइंड अप करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज हमारा क्या हो गया बेटा? अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं ड्रग की क्लासिफिकेशन पे, जहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा? उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्लियर करेंगे। तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। टाइप ऑफ हेलमेंथिस भी अब तक हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग आते हैं एंटी हेलमेंथिक ड्रग क्लासिफिकेशन, यानी फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, उस क्लासिफिकेशन को अब हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके बाद ड्रग रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। अगर एंटी हेलमेंथिक ड्रग की बात करें बेटा तो इसमें फर्स्ट ड्रग है बेटा फोर राउंड
हुक एंड पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म। मैंने आपको बताया था, इन सबको क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया था, इनके सोर्स भी बताए थे, इनके साइंटिफिक नेम भी बताए थे, इनको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग भी बताए थे। इसमें ड्रग है बेटा मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरेंटीन, पिपेराजिन एंड लेवामिसोल। तो थ्रेड वर्म के लिए ड्रग है बेटा आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल। विप वर्म के लिए बेटा मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। फॉर फाइलेरियासिस, फाइलेरिया के लिए डाइइथाइल, कार्बामेजिन, आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल। फॉर टेप वर्म, प्राजिक्वेंटल, एल्बेंडाजोल और निक्लोसामाइड। और फॉर हाइड्रेटिव डिजीज, मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। यही ड्रग क्लासिफिकेशन है बेटा एंटी हेलमिंथिस का। याद कर लेते बेटा, छोटे छोटे मैं ट्रिक देता हूं जिससे आपको ड्रग याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, तो एक तो ट्रिक मैंने आपको ड्रग चॉइस में भी मैंने बताया था, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में भी मैंने याद करवाया था। अब उसी ट्रिक को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके क्या करते हैं, पूरी ड्रग क्लासिफिकेशन याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, तो राउंड हुक तो कैसे याद किए थे बेटा कि राउंड क्या आया था बेटा, मैप करके याद किए थे क्या कि राउंड क्या था, मैप। तो मैप हो जाएगा मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पायरेंटीन, तीनों ड्रग आ जाएंगे। तो राउंड मैप का ऐड कहां पे आया, पेपर में। जब घर पे पेपर पढ़ते हैं उस पेपर में क्या आया बेटा, तो राउंड मैप का ऐड आया। तो पेपर हो जाएगा पेपेराजिन। और बोला कोई भी ले तो इसी को लेवे, है ना, किसको लेवे, इसी राउंड मैप को लेवे। तो लेवे से क्या आ जाएगा, लेवेमिसोल। किसी भी तरीके से ड्रग को याद करना है, आप चाहो तो आप ड्रग को घर पे भी ट्रिक बना सकते हो। मैंने अपनी जो ट्रिक बनाया बेटा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कैसे याद करेंगे, तो राउंड, हुक, पिन वर्म कैसे याद करेंगे भाई, तो इन तीनों के लिए हमने क्या याद किए थे, कीवर्ड लिए राउंड। राउंड क्या था बेटा, मैप, यानी कि मेबेंडा, एल्बेंडा और पायरेंटीन। इसके अलावा क्या होगा बेटा, राउंड मैप आया पेपर में, पेपर हो जाएगा पिपेराजिन, जो लेने के लिए बोला गया लेवामिसोल। कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं फॉर थ्रेड वर्म। तो थ्रेड ईव करके याद किए थे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में। तो थ्रेड ईव, यहां पर भी क्या याद करेंगे बेटा, थ्रेड से हो जाएगा थ्रेड वर्म और ईव से हो जाएगा बेटा आइवरमेक्टिन। तो थ्रेड ईव और उसका प्राइस क्या था भाई, एलमंड। जो जीतेगा वो थ्रेड ईव में उसको क्या मिलेगा, एलमंड मिलेगा। तो थ्रेड ईव ऐसा अपन याद करते हैं, थ्रेड ईव विद एलमंड। तो ऐसे याद करेंगे, थ्रेड ईव विद एलमंड। तो एलमंड को हम लोग क्या बोल रहे थे, एल्बेंडाजोल, याद हो जाएगा ड्रग। फॉर विप, तो विप से हो जाएगा विशिल। इसके हम लोग क्या निकालते बेटा, विशिल। और विशिल किसने बजाई भाई, उस समय याद किए थे कि मुंबई के लोगों ने बजाया था। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में कौन सा है, मेबेंडाजोल वहां पर आएगा। यहां पर याद करेंगे कि विशिल किसने बजाई, मां ने बजाई, यानी मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल दोनों ड्रग आ जाएगा। वहां पर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग केवल याद कर रहे थे, इसलिए वहां पर क्या याद किए थे कि विशिल कहां पे बजाए, मुंबई के लोगों ने बताया। तो मुंबई से क्या हो जाता है, मेबेंडाजोल होता है। यहाँ पर हमें दोनों ड्रग याद करना है। तो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, एल्बेंडाजोल। तो कैसे याद करेंगे, विशिल किसने बजाई, मां ने बजाई। ठीक है। और यही सेम ड्रग आप देखोगे तो यहाँ पर भी है, हाइड्रेटिव डिजीज में भी मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल है। यहाँ पर भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूं हाइड्रेटिव से क्या निकालेंगे, हाइड। हाइड कौन करती है, सबसे ज्यादा चीजों को छिपाती कौन है, मां। कौन छिपाती है, मां छिपाती है। तो मां से हो जाएगा मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। फिर से यहाँ पर ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे बेटा, हाइड से निकालेंगे हाइड, हाइड्रेटिव डिजीज से निकालेंगे हाइड। हाइड कौन करती है, मां करती है। तो मां से हो जाएगा मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। अब आते हैं फाइलेरियासिस। तो मैंने आपको याद करवाया था कि किसी को फाइलेरिया हुई तो डॉक्टर ने क्या बोला, डीईसी। डीईसी यानी कि डाई इथाइल कार्बामेजिन। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि दिसंबर मंथ के इवनिंग में, इवनिंग से क्या हो जाएगा बेटा, आइवरमेक्टिन क्या खाइए, एलमंड खाइए। मैंने याद भी करवाया था उस समय। एल्बेंडाजोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रग हो जाएगा, जिसमें ये दो फर्स्ट चॉइस है और ये क्या हो जाता है, सेकंड चॉइस हो जाता है। तो कैसे याद करेंगे, फाइलेरिया हुआ तो डॉक्टर ने क्या बोला, दिसंबर मंथ, दिसंबर से हो जाएगा डाइइथाइल कार्बामेजिन। दिसंबर मंथ के इवनिंग में आइवरमेक्टिन क्या खाइए, एलमंड खाइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, एल्बेंडाजोल। फॉर टेप वर्म, टेप इससे निकालेंगे बेटा टॉप। क्या निकालेंगे, टॉप। टॉप क्लास का पान लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, पान खाते हैं। जो टॉप क्लास के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, पान खाते हैं। तो पी फॉर प्राजिक्वेंटल, ए फॉर एल्बेंडाजोल, एन फॉर निक्लोसामाइड। यहाँ पर एक ही ड्रग है जो नया है, निक्लोसामाइड। बाकी ये सब ड्रग तो आप ऑलरेडी पहले से भी इससे फैमिलियर हो। कैसे याद करेंगे बेटा, तो पी से हो जाएगा प्राजिक्वेंटल, ए फॉर हो जाएगा एल्बेंडाजोल और एन से हो जाएगा निक्लोसामाइड। बाकी हाइड्रेटिव में तो हाइड क्या करती है, मां। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन के लिए मेरे से जो ट्रिक बना वो छोटी सी निमोनी से आपको बना करके दे दिया। और आई एम श्योर कि आपको ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा इजीली। ड्रग आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट
सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके ड्रग रिलेटेड पॉइंट, कि ये ड्रग जो है कैसे किसी भी वर्म्स को किल्ड कैसे करते हैं या तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कैसे करते हैं, उस अप्रोच को अब क्या करेंगे बेटा हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग इस वीडियोज में हम लोग यहीं पे इस क्लास को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चीजों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।